श्रीमद् भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जीवन में कई बार तुम्हें लगेगा कि तुम दूसरों से बहुत पीछे हो, लेकिन श्री कृष्ण सिखाते हैं कि जीवन कोई प्रतिज्ञा नहीं, हर व्यक्ति का अपना अलग मार्ग है और अलग गति होती है। जो व्यक्ति अपने मार्ग पर स्थिर रहता है वही बिना किसी तुलना के सच्ची सफलता प्राप्त करता है। जब मनुष्य अपने जीवन में बार बार ठोकर खाता है तब वह खुद को कमजोर समझने लगता है, लेकिन श्री कृष्ण कहते हैं कि ठोकरें कमजोरी का नहीं बल्कि सीख का संकेत होती हैं। हर गिरना तुम्हें यह सिखाता है कि अगली बार कैसे संभलना है। जो व्यक्ति अपनी असफलताओं से सीख लेते हैं वही सच्चे अर्थों में आगे बढ़ते हैं और अंततः सफलता को प्राप्त करते हैं। श्री कृष्ण सिखाते हैं कि मनुष्य का सबसे बड़ा साथी उसका धैर्य होता है। जब परिस्थितियां विपरीत होती हैं और सब कुछ गलत होता है तब धैर्य ही वह शक्ति है जो तुम्हें टूटने से बचाती है। जो व्यक्ति कठिन समय में भी धैर्य बनाए रखता है वह अंत में परिस्थितियों को अपने पक्ष में बदल देता है। जीवन में कई बार हमें अकेलापन महसूस होता है और ऐसा लगता है कि कोई हमारे साथ नहीं है। श्री कृष्ण कहते हैं कि यह अकेलापन तुम्हें खुद से जुड़ने का अवसर देता है। जब तुम अपने भीतर झांकते हो तब अपनी असली शक्ति का एहसास होता है। जो व्यक्ति अकेले रहकर भी मजबूत रहता है वही सच्चे आत्मबल का धनी होता है। श्री कृष्ण यह भी उपदेश देते हैं कि शब्दों का चयन बहुत सोच समझकर करना चाहिए। शब्द ही रिश्तों को बनाते हैं और शब्द ही उन्हें तोड़ते हैं। यदि तुम अपने शब्दों में मिठास और संयम रखते हो तुम न केवल दूसरों दिल जीत सकते हो बल्कि अपने जीवन को भी सुंदर बना सकते हो। मनुष्य अक्सर अपने बीते हुए कल की गलतियों को याद करके दुखी होता है। श्री कृष्ण कहते हैं जो बीत गया उसे बदलना संभव नहीं, लेकिन उससे सीख लेकर अपने भविष्य को बेहतर बनाया जा सकता है। अतीत को बोझ बनाने के बजाय उसे अपनी ताकत बनाओ, तभी तुम आगे बढ़ पाओगे। श्री कृष्ण जी सिखाते हैं कि सच्चा सुख बाहरी वस्तुओं में नहीं बल्कि भीतर की संतुष्टि में होता है। जब तुम अपनी इच्छाओं को नियंत्रित करना सीख जाते हो तब तुम्हें हर छोटी सी चीज में भी आनंद मिलने लगता है। इच्छाओं का अंत नहीं है, लेकिन संतोष वह कुंजी है जो तुम्हें सच्ची खुशी पहुंचाती है। जीवन में कई बार हमें ऐसा लगता है कि हमारी मेहनत का कोई परिणाम नहीं मिल रहा है। श्री कृष्ण जी कहते हैं कि हर प्रयास कभी न कभी फल अवश्य देता है, बस समय का इंतजार करना होता है। जो व्यक्ति बिना थके और बिना रुके अपने कर्म करता है वह एक दिन निश्चित रूप से सफलता को प्राप्त करता है। श्री कृष्ण का यह भी संदेश है कि दूसरों की सफलता से ईर्ष्या करने के बजाय उनसे प्रेरणा लेनी चाहिए। ईर्ष्या तुम्हें अंदर से कमजोर करती है जबकि प्रेरणा तुम्हें आगे बढ़ने की शक्ति देती है। जब तुम दूसरों की सफलता में खुशी महसूस करते हो तब तुम्हारा मन शुद्ध होता है और तुम भी सफलता के करीब पहुंचते हो। मनुष्य का सबसे बड़ा डर असफल होने का होता है, लेकिन श्री कृष्ण कहते हैं असफलता से डरना ही सबसे बड़ी असफलता है। जब तुम बिना डर के अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते हो तुम्हारी हर कोशिश तुम्हें कुछ न कुछ सिखाती है और तुम पहले से और मजबूत हो जाते हो। अंत में श्री कृष्ण का यह गहरा उपदेश है कि जीवन में सबसे महत्वपूर्ण चीज तुम्हारा दृष्टिकोण है। यदि तुम हर परिस्थिति में अच्छाई देखने की आदत बना लो तो कोई भी कठिनाई तुम्हें दुखी नहीं कर सकती। सकारात्मक दृष्टिकोण ही वह शक्ति है जो जीवन को सरल, सुंदर और सफल बनाती है। जब तुम्हें लगे कि तुम्हारे पास आगे बढ़ने का कोई रास्ता नहीं है तब अपने दृष्टिकोण को बदलो। श्री कृष्ण सिखाते हैं कि रास्ते हमेशा होते हैं, बस उन्हें देखने की दृष्टि होनी चाहिए। जो व्यक्ति
हर परिस्थिति में अवसर ढूंढ लेते हैं वही आगे बढ़ते हैं। मनुष्य अक्सर अपने जीवन को दूसरों के हिसाब से जीने लगता है और अपनी इच्छाओं को दबा देता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि तुम्हारा जीवन तुम्हारा है और इसे तुम्हें अपने तरीके से जीना चाहिए। जो व्यक्ति अपने दिल की सुनता है वही सच्चा संतोष प्राप्त करता है। अंत में श्री कृष्ण का यह उपदेश याद रखो कि जीवन में सबसे बड़ी शक्ति तुम्हारी आंतरिक दृढ़ता है। जो व्यक्ति हर परिस्थिति में अपने मन को मजबूत बनाए रखता है वही हर तूफान को पार कर लेता है और अंत में अपनी मंजिल तक पहुंचता है। जीवन में संतोष का होना बहुत जरूरी है। श्री कृष्ण जी सिखाते हैं कि जो व्यक्ति हमेशा और अधिक पाने की इच्छा में लगा रहता है वह कभी खुश नहीं रह सकता। जो व्यक्ति जो है उसमें संतुष्ट रहता है और साथ ही अपने कर्म करता रहता है वही सच्ची खुशी का अनुभव करता है। हर व्यक्ति के जीवन में कुछ ऐसे क्षण आते हैं जब उसे स्वयं पर संदेह होने लगता है। यह संदेह मनुष्य को रोकने की कोशिश करता है, पर यदि वह अपने भीतर के विश्वास को जगाए तो यह संदेश धीरे धीरे समाप्त हो जाता है। आत्मविश्वास एक ऐसी ज्योति है जो अंधकार में भी दिशा दिखाती है। यही विश्वास मनुष्य को अपने लक्ष्य तक पहुंचने की प्रेरणा देता है। कभी कभी जीवन में बहुत अधिक सोच भी समस्या बन जाती है। मनुष्य अपने विचारों में इतना उलझ जाता है कि वह वर्तमान क्षण का आनंद ही नहीं ले पाता। इसलिए आवश्यक है कि मन को अनावश्यक, जब मन हल्का होता है तब जीवन अधिक सरल लगता है। यही सरलता मन को प्रसन्न बनाए रखती है। मनुष्य के शब्द उसके स्वभाव को प्रकट करते हैं। यदि उसके शब्दों में नम्रता और करुणा हो तो वह दूसरों के हृदय को छू लेता है। कठोर शब्द कई बार गहरे घाव दे देते हैं। इसलिए बोलने से पहले यह सोचना चाहिए कि हमारे शब्द किसी को दुख न पहुंचाए। मधुर वाणी शब्दों को मजबूत बनाती है। यही गुण व्यक्ति को सम्मान दिलाते हैं। सफलता का मार्ग केवल बड़े कदमों से नहीं बनता। कई बार छोटे छोटे प्रयास भी जीवन में बड़ा परिवर्तन ला देते हैं। यदि मनुष्य प्रतिदिन थोड़ा थोड़ा आगे बढ़े तो वह एक दिन अपने लक्ष्य के बहुत करीब पहुंच जाता है। निरंतरता ही सफलता की सबसे बड़ी कुंजी है। यही निरंतरता साधारण प्रयासों को असाधारण परिणामों में बदल देती है। कभी कभी मौन रहना भी एक शक्ति होती है। हर विवाद में बोलना आवश्यक नहीं होता। मौन मनुष्य को अपने विचारों को समझने का समय देता है। जब मन शांत होता है तब निर्णय भी अधिक स्पष्ट हो जाते हैं। इसलिए मौन का अभ्यास मन को स्थिर बनाता है। यही स्थिरता जीवन में संतुलन लाती है। साथियों, अगर आप भी भगवान श्री कृष्ण के सच्चे भक्त हैं और गीता ज्ञान के इस मार्ग में साथ देना चाहते हैं तो हमसे जुड़े रहें और कमेंट में जय श्री कृष्णा जरूर लिखें। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। जय श्री कृष्णा।